एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। एंजाइटी कभी भी एक वीकनेस का साइन नहीं है, क्योंकि अगर आप एंग्सियस नहीं होंगे, आपको थोड़ा फियर नहीं होगा आपकी परफॉर्मेंस को लेके, तो आप कभी मेहनत ही नहीं करेंगे ना। तो एंजाइटी जो एक पैरामीटर के अंदर अगर हम उसको मेजर करते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक अगर हम पॉइंट डालते हैं और हम बोलते हैं कि आपको कितना एंजाइटी है, अगर आप बोलते हैं कि इट्स मोर देन 6 लाइक 7 8 9, सो ये सीवियर में आ जाता है, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर। तो और फिर सीवियर से प्रोफाउंड। सो जो चीज़ मॉडरेट से लेकर के सीवियर एंड प्रोफाउंड तक चली जाती है, वो हमें आगे जा कर के हमारी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा वर्स्ट करती रहती है, ठीक है। तो उससे फिर हमें फिजियोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। एनीवे, तो जो एंजाइटी है नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज़ अ सिग्नल दैट योर सिस्टम हैज़ फॉरगॉटन व्हाट सेफ्टी फील्स लाइक। अब देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है एंजाइटी का, उसमें इन्होंने बोला है कि नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज़ अ सिग्नल दैट योर सिस्टम हैज़ फॉरगॉटन व्हाट सेफ्टी फील्स लाइक। मतलब आपका जो एक नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो सब भूल चुका होता है कि एक्चुअल में आप सेफ हो कि नहीं, है ना। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि आपने अभी मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं है, आपने क्या परफॉर्म करना है और किस तरह से आपका रिजल्ट आएगा, आपको तो पता नहीं है। आपने प्रिपेयर करा, आपने अकॉर्डिंग आप जो कर सकते हैं वो आप करके चले गए परफॉर्मेंस देने के लिए। बट आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो आपको ओवर थिंकिंग करवाता है एंड नेगेटिव थॉट्स लेकर के आता है, और वो उन नेगेटिव थॉट्स को इतना बड़ा बना देता है, उसको लगता है कि भाई तुम सेफ नहीं हो। यू नो, एक्चुअल में आपको सेफ्टी जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ मेरे लिए इतना अनसेफ है जितना मेरे को मेरा ब्रेन करवा रहा है। अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आ गया, तो इसका मतलब आप हर तरह की एंजाइटी से निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया क्या चीज़ आपको स्टॉप कर रही है, किस चीज़ आप से आपको ट्रिगर हो रहा है आपका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे, तो आपको उनसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इनर एक्सपीरियंसेस में जाना पड़ेगा। आपने कुछ चीज़ें अच्छी अचीव करी होंगी पास्ट में, तो उनको देखिए ना। आप उस टाइम पे भी तो एंजाइटी हुई होगी कभी ना कभी, लेकिन आपने परफॉर्म करा तो आपका रिजल्ट बेहतर आया। जो आपके ब्रेन ने आपको सिखाया, या जो ब्रेन नेगेटिव चीज़ें लेकर के आया आपके माइंड में, वो चीज़ें कभी भी मतलब उसके अकॉर्डिंग बहुत कम बार हुआ होगा ऐसा, है ना। तो आपने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अब उसको क्या करना, आपने अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपने अच्छा करा था, तो जिसकी वजह से ब्रेन ने इरेलीवेंट, इलॉजिकल सोचा और आपको अनसेफ फील करवाया। तो जब आपको इन चीज़ों को शॉर्ट इट आउट कर लेते हो कि नहीं, मेरा ब्रेन सिर्फ सेफ्टी को लेकर के कंसर्न करता है कि मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन देखिए, अब किसी को परफॉर्म करना स्टेज पे तो वो सेफ है ना। आपको फिर हो रहा है कि ऑडियंस सामने कैसे परफॉर्म करेगा, लोग क्या सोचेंगे, बट दैट इज़, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको उस चीज़ों के बारे में सोचोगे तो तब होगा, है ना। तो आप वहाँ पे सेफ ही हो, जस्ट यू वांट टू परफॉर्म वट एवर यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, या तो ओके। जब आप इतना समझना शुरू करते हैं तो आपकी जो हीलिंग है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, योर गोल इज नॉट टू डिस्ट्रॉय एंजाइटी बट टू टीच योर बॉडी एंड माइंड यू आर सेफ। इस लाइन में पूरा का पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है एंजाइटी का, और जो आप एंग्सियस रहते हैं चीज़ों को लेकर के, वो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि जो आपका गोल है ना, वो आपको एंजाइटी को ख़त्म करना नहीं है। एंजाइटी को ही ख़त्म नहीं कर सकता भाई, किसी की भी नहीं कर सकता। अर्जुन को भी हुई महाभारत में, जब उसको अपनों के सामने हथियार डालने पड़े, है ना। तो जब वो डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या रिजल्ट आने वाला है, उसको सिर्फ ये था, ओवर थिंक करना शुरू हो गया ना, तो डिप्रेशन में भी चला गया। तो एनीवे, योर गोल इज नॉट टू डिस्ट्रॉय एंजाइटी, योर गोल इज टू टीच योर माइंड एंड बॉडी, ओके, you are safe।
जब आप अपनी बॉडी और माइंड को ये बता देते हैं कि आप सेफ हो, स्टेज पे जाने से पहले आप बोल सकते हैं आई एम सेफ, आई एम परफेक्ट एंड आई एम कॉन्फिडेंट। जो भी मैंने किया है, ट्रेनिंग करा है या जो भी मैंने सीखा है, मैं अपने ब्रेन और जो माइंड है और जो बॉडी है उन सब का एक कॉम्बिनेशन, उनको एक साथ लेकर के परफॉर्म करने की ट्राई करूँगा, बेहतर करने की ट्राई करूँगा। रिजल्ट कुछ भी आए वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो दोस्तों, शायद आप अच्छा परफॉर्म करें और आप एंग्जाइटी को बिल्कुल आप अपने मन से निकाल सकते हैं। तो यही कहूँगा, अपनी बॉडी और माइंड को ये बताएं कि यू आर सेफ, ठीक है। और आपको ये कुछ नहीं है कि भाई हाँ एंग्जाइटी, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को पसीना स्वेटिंग आ रहा है, मेरे को है ना वो पैनिक अटैक्स आना शुरू हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, यो गोल इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय एंग्जाइटी, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द योर माइंड, यू नो। एवरी हार्मोनल रिएक्शंस वहाँ पे जो हो रहे हैं वो तो होंगी ना, दैट इज़ बायोलॉजी ऑफ आवर बॉडी। तो बस यही है, समझना है आपको कि आप सेफ हैं कि नहीं। सेफ हैं तो कितना सेफ आप फील कर रहे हैं, अगर सेफ नहीं हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा सोच करके, ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव थिंकिंग ले आ करके अपने ब्रेन में आपका जो माइंड है वो आपसे खेल रहा है कि यू आर नॉट सेफ, बट एक्चुअल में यू आर वेरी सेफ देयर। ओके, सो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंग्जाइटी से रिलेटेड। एंड आई होप इन फ्यूचर जब भी आपको कोई चीज़ अपनी लाइफ में परफॉर्म करनी है या आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन को फेस करना है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपका रहेगा एंड आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो थैंक यू सो मच to watch my video, and I will bring more interesting concept. And, thank you guys. Please share my video, subscribe my channel, and press the bell icon, because when I'm coming with the new videos, so you will get the notification